नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं कल ऐसे ही गूगल न्यूज़ देख रहा था तो मेरे सामने ये फोटो आ गया। जब मैंने इस फोटो पर क्लिक किया और अंदर इसके बारे में डिटेल देखी तो देखा कि ये टॉपिक तो हमारे एग्रीकल्चर का ही है। फिर इसके बारे में मैंने कुछ अपने दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा हमको तो नहीं पता यार। अपने कुछ सीनियर से पूछा, उन्होंने भी कहा कि भाई हमको नहीं पता इसके बारे में। फिर मैंने बच्चों से पूछा, उन्होंने भी कहा कि सर हमको भी नहीं पता, हम भी पहली बार सुन रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 90% से ज़्यादा एग्रीकल्चर के बच्चों को नहीं पता होगा कि ये क्या है। ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, एक डब्बा जैसा, जैसे लगता है जैसे कि कंप्यूटर का जो CPU होता है ना, बिल्कुल वैसा ही हो। यहाँ से इसका पंखा वंखा बटन वटन होंगे, कहीं PCU रखा होगा, तो बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। लेकिन ये बहुत शानदार चीज़ है। इसको हम लोग कहते हैं कयामत के दिन की तिजोरी, डूम्सडे वॉल्ट। इंग्लिश में कहा जाता है डूम्सडे वॉल्ट, हिंदी में कहा जाता है कयामत के दिन की तिजोरी। ऐसा क्या है इस तिजोरी के अंदर। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। आपको पता है एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई थी? आज से लगभग 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, कृषि की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहली जो क्रॉप लगाई गई थी वो वीट और बार्ले थी। वीट और बार्ले से ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई थी। आप खुद ही सोचिए कि कितनी मेहनत से हमने एक एक करके क्रॉप का डोमेस्टिकेशन किया। आज की डेट में जितनी भी फसलों की खेती हम कर रहे हैं, हमारे पास आज की डेट में लाखों की वैरायटी है। मतलब लाखों में वैरायटी है, लाखों की नहीं, लाखों में वैरायटी है। हर एक क्रॉप की हजार हजार वैरायटी मिल जाएंगी, एक से एक बेहतरीन वैरायटी मिल जाएंगी। मतलब जो जीन पूल है हमारा, जो जीन्स है हमारे पास, वो बहुत सारे हैं और एक से बढ़कर एक है। तो इतनी मेहनत से हमने इतने सारी वैरायटीज इकट्ठी की हैं, इतनी सारी वाइल्ड रिसोर्सेज, वाइल्ड स्पीसीज, इतने सारे अच्छे अच्छे जीन्स जो हैं वो हमने इकट्ठे किए हैं। इतनी मेहनत से उनको डेवलप किया है। आप सोचिए जिस तरह का माहौल है इन फ्यूचर से मतलब मेरे यहाँ पर बहुत सालों बाद है, और ये गारंटीड है ऐसा होगा कि हमारी पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है वो एक दिन तबाही जरूर जाएगी। मतलब उसके अंदर एक दिन बर्बादी होनी ही होनी है। और अभी देख लो भाई, युद्ध चल ही रहा है आपका। अगर परमाणु युद्ध छुड़ जाए तो आपको पता है क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं बचने वाला। तो इसी चीज को ध्यान में रख करके कि मान लीजिए कभी ऐसा समय आया कि इस पृथ्वी पर मानव जाति खत्म हो जाए, हालांकि शायद ऐसा ना होगा। ये मान लीजिए 90%, 95% मानव जाति खत्म हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंसान तो रह जाएंगे। मान लीजिए अभी अपनी अपनी साख में आकर के लोगों ने, देशों ने मान लीजिए परमाणु युद्ध छेड़ दिया, ले दे परमाणु बम, दे परमाणु बम, इतने सारे परमाणु बम दिए कि पूरी पृथ्वी खत्म। पूरी पृथ्वी पे से अपनी मानव सभ्यता खत्म। तो मानव सभ्यता तो जाएगी ही जाएगी, इंसान तो जाएंगे जाएंगे, साथ में घर मकान बिल्डिंग खेती बाड़ी ये सब चला जाएगा। तो चलो घर मकान बिल्डिंग ये सब तो आने वाली जो जनरेशन होंगी, आने वाली जो सभ्यता होगी, हो सकता है हमारी मानव सभ्यता ही आने वाली सभ्यता हो। कुछ लोग बच जाएं, वो आगे शुरुआत करें। तो मकान तो वो ठीक है बना लेंगे, लेकिन खेती के लिए सीड कहाँ से लाएंगे, खेती के लिए प्लांटिंग मटेरियल कहाँ से लाएंगे? क्या फिर से उनको पूरा पहाड़ा पड़ना पड़ेगा? इतने लाखों साल उनको फिर से लगेंगे इन सभी वेराइटीज़ को इकट्ठा करने में, नई नई वेराइटीज़ बनाने में। इसीलिए बनाया गया है ये, जिसको नाम दिया गया है डूम्सडे वॉल्ट, कयामत के दिन की तिजोरी। ये एक ऐसी तिजोरी है जिसके अंदर दुनिया भर में से जितनी भी क्रॉप है उन सब की वैरायटी को यहां पर कलेक्ट किया गया है लंबे समय तक के लिए। ऐसा सोच करके कि मान लीजिए भविष्य में कभी ऐसा कुछ हुआ कि मानव सभ्यता खत्म हो गई, तूफान आ गया, आंधी तूफान से तो नहीं मरते, मान लीजिए बाढ़ आ गई या कुछ भी ऐसा हुआ, कोई दूसरा ग्रह आकर के यहाँ गिर गया, सब लोग मर गए, खत्म हो गए, तो हो सकता है कुछ सभ्यता बच जाए, कुछ मानव बच जाए, कुछ इंसान बच जाएं। तो उनके पास कम से कम जीन्स तो होने चाहिए, इंपॉर्टेंट जो वैरायटीज हैं उनको फिर से पढ़ा तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, फिर से नई नई वैरायटी तो नहीं बनानी पड़ेंगी। यहाँ पर जो जीन्स रखे हुए हैं, यहाँ पर जो वैरायटीज रखी हुई हैं क्रॉप की, उनसे दोबारा से एग्रीकल्चर को शुरू किया जा सकता है। अच्छा इसको यहाँ पता है कहाँ पर बनाया गया है? बहुत दूर। अगर मैं इसको मैप में आपको बताऊं, ये जो डूम्सडे वॉल्ट जिसको नाम दिया गया है, ये नॉर्वे में पड़ता है आपका, और नॉर्थ पोल के बिल्कुल नज़दीक है। जैसे आप देख सकते हैं ये अर्थ है और यहाँ पर हमारा ये पृथ्वी, आप मतलब ये हमारी अर्थ हो गई, यहाँ पर आप देखिए ये हमारा इंडिया है। इसके अगर आप ऊपर चले जाएं और ऊपर जाओ, नॉर्थ पोल कहाँ पड़ेगा आपका? ऊपर की तरफ पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर देखो आप, तो ये जो आप देख रहे हैं, और इसको थोड़ा सा जूम कर लें, अरे कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया, नीचे आओ, ये कहाँ गया? ये वाला देखिए आप, ये जो आप आइलैंड देख रहे हैं ये पड़ता है आपका नॉर्वे के अंदर, ठीक है। ये आइलैंड कहां पर है आपका? नॉर्वे के अंदर पड़ता है, ठीक है। यहीं पर बनाई गई है ये तिजोरी।
जिसको हम लोग कहते हैं डूम्सडे वॉल्ट, कयामत के दिन की तिजोरी। आप चाहें तो इसको गूगल मैप पर भी सर्च कर खुद से भी आनंद ले सकते हैं, आपको गूगल मैप में दिख जाएगी, इसी तरह की बिल्डिंग आपको दिख जाएगी। तो यहाँ पर इतनी दूर जाकर के, अब भाई नॉर्थ पोल है तो सीधी सी बात है हमेशा बर्फ वहाँ पर रहेगी, ठंडी जगह रहेगी। आप लोगों को मैंने प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़ाया था, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर बताया था बेस कलेक्शन, सीड बैंक के अंदर ये एक प्रकार का क्या है, सीड बैंक ही तो है भाई। ये क्या है भाई, ये डूम्सडे वॉल्ट, कयामत के दिन की तिजोरी। इसके अंदर जितनी भी फसलें हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं, उन सब की वैरायटी को स्टोर किया जा रहा है। मतलब ये क्या है, सीड बैंक हो गया। तो ये एक ऐसा सीड बैंक है जिसको ऐसी जगह पर बनाया गया है जहां पर टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहेगा। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी वहां पर, बेस कलेक्शन। बेस कलेक्शन में क्या होता है, अगर किसी भी सीड को हमें लंबे समय के लिए, मान लीजिए कोई सीड है, इसे 100 साल के लिए, 200 साल के लिए, 500 साल के लिए हमें इकट्ठा मतलब स्टोर करके रखना है, हमें कोई मतलब ही नहीं है, अब इससे रख दो और ये लंबे समय तक स्टोर करके रखे, तो उसको बेस कलेक्शन में रखा जाता है। और बेस कलेक्शन में टेम्परेचर होना चाहिए -20 डिग्री सेल्सियस। -20 डिग्री सेल्सियस पर बेस कलेक्शन में लॉन्ग टर्म के लिए आप स्टोरेज कर सकते हो। इसके अंदर भी -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइट की मदद से, रेफ्रिजरेटर वगैरह कुछ तो लगाया होगा, -20 डिग्री सेल्सियस इसमें मेंटेन किया जाता है। लेकिन फिर भी हमने कहा भाई कयामत आ जाएगी, अब कयामत आ जाएगी, लोग मर जाएंगे, पृथ्वी तबाह हो जाएगी, तो फिर लाइट कौन देगा इसको, इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा। ऐसी कंडीशन में अगर इसको लाइट नहीं भी मिलती है तो इसके बाहर का जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये पूरा की पूरा बर्फ के अंदर, पहाड़ के अंदर छुपा हुआ है, पहाड़ के अंदर भी अगर हम बात करें तो जो आइलैंड मैंने बताया था वहां पर जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी में भी आपका 390 फीट अंदर, अगर यहाँ फोटो से अगर हम बात करें तो देखो कुछ इस तरह का यहाँ पर इसका पैटर्न है, यहाँ से इसकी मेन एंट्री है, और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी पहाड़ी है। इस पहाड़ी के टॉप से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 390 फीट अंदर जाकर के, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है मेन जगह। यहाँ पर 3 वॉल्ट बनाए गए हैं, इन तीनों जगहों पर सीड की वैरायटी को रखा जाता है। और यहाँ से अंदर जाने के लिए पूरी सुरंग बनाई गई है लगभग 400 फीट की, तो इतनी अंदर गहराई में बनाया गया है, और चारों तरफ से ये पूरा पहाड़ बर्फ से ढका रहता है। तो अगर मान लीजिए लाइट नहीं भी रहती है, लाइट चली जाती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी होती है, तब भी इसके अंदर जो सीड हैं वो सुरक्षित रहेंगे लगभग 200 सालों तक। इतनी ठंडी जगह पर ये चीज़ें रखी गई हैं। अच्छा, कब ये एग्जिस्टेंस में आई थी? 26 जनवरी 2018 को ये सीड वॉल्ट जो है वो बनकर के तैयार हो गया। हाँ, वो जो पहाड़ी का नाम है वो है आपका वेलबर्ट्स इन नॉर्वे। आप चाहे तो ये वेलबर्ट्स, इसमें साइलेंट है वेलबर्ट्स, आप अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो आ जाएगा, आपको इसी जगह पर एग्जैक्ट लोकेशन पर वो भेज देगा। इसकी जो कैपेसिटी है, ये कोई छोटी मोटी सीड बैंक नहीं बनाई गई, इसकी जो कैपेसिटी है इसके अंदर लगभग 45 लाख वेराइटीज को हम रख सकते हैं। 45 लाख। अभी तक की अगर हम बात करें तो लगभग 9.5 लाख से भी ज़्यादा वैरायटीज़ इसके अंदर रखी जा चुकी हैं। इवन हमारे इंडिया ने भी काफ़ी सारी जो क्रॉप हैं उनकी वैरायटीज़ को यहाँ पर स्टोर करने के लिए भेजा है। अच्छा, ये जो आपका पूरा सुरंग वरंग ये सब देख रहे हो आप, पूरा वॉल्ट, ये नॉर्वे गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। लेकिन जो सीड रहेगा, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया ने कुछ वैरायटीज़ यहाँ पर दी हुई हैं कि ये हमारी सीड की वैरायटी, मतलब क्रॉप की वैरायटीज़ हैं, इनको आप अपने वॉल्ट में, अपनी कयामत के दिन की तिजोरी में सुरक्षित रखें। तो उस सीड के ऊपर मालिकाना अधिकार किसका होगा? नॉर्वे गवर्नमेंट का होगा या हमारे इंडियन गवर्नमेंट का ही होगा? हमारी इंडियन गवर्नमेंट का। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि ये बैंक का लॉकर सिस्टम टाइप का है। जैसे जहाज के अंदर ब्लैक बॉक्स होता है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ऐसे ये ब्लैक बॉक्स है। इसके अंदर अपना पूरा जीन्स का इंफॉर्मेशन रहेगा। कभी मान लो दुनिया तबाह हो जाती है तो ये क्या भाई, ब्लैक बॉक्स की तरह काम करेगा। इसमें सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाएगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर की सारी वैरायटी, सीड्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि ये बैंक के लॉकर की तरह है। अपना सामान ले जाइए, बैंक के लॉकर में रख दीजिए। मालिकाना का अधिकार किसका है? जिसने सामान रखा है। तो अगर हमारे इंडिया ने इसके अंदर काफ़ी सारी वैरायटीज़ रखी हैं तो उन वैरायटीज़ पर अधिकार किसका होगा? हमारे इंडिया का ही होगा, ना कि नॉर्वे गवर्नमेंट का। ये फैसिलिटीज़ भी इसके अंदर दी गई है। और इसको ऐसी नहीं है कि रोज़ खोल दिया जाए, साल में इसको सिर्फ मेंटेनेंस के पर्पज से 3 से 4 बार ही खोला जाता है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। जो कि चीज़ मैंने आपको बेस कलेक्शन में भी बताई थी। बेस कलेक्शन में भी सीड को लंबे समय के लिए रखा जाता है, वो भी -20 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको कभी भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता। जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये देखने के लिए कभी सीड में कहीं दिक्कत तो नहीं आ गई, हो सकता है पता चला अंदर चूहे घुस गए हो, काट गए हो, बेकार कर गए, सिर्फ चेकअप करने के लिए, एक नॉर्मली उसको देखने के लिए, देख रेख करने के लिए उसको 1-2 बार बस डिस्टर्ब किया जाता है, देखा जाता है। तो ठीक इसी तरह से इसको भी साल में सिर्फ 3 या 4 बार ही खोला जाता है। आखिरी बार इसको खोला गया था 2016 में, उसके बाद से इसको अभी तक नहीं खोला गया है। तो बड़ी शानदार चीज़ बनाई भाई।
तो ये है आपका डूम्स डे वॉल्ट, कयामत के दिन की तिजोरी। नाम भी कितना शानदार रखा है। थैंक यू।